हब ने आसपास के कस्बों के कारीगर जोड़े, शॉल बुनाई, बांस की बुनावट, तांबे की नक्काशी और हर उत्पाद के साथ उसकी कहानी लिखी गई ताकि ग्राहक वस्तु नहीं, संबंध खरीदे। पुराने पुल के पास एक आभार संध्या हुई, कारीगरों की आवाजों में घरों की खुशबू गूंजी। एक बुजुर्ग बुनकर बोले, पहले सामान भेजते थे, अब कहानी भेजते हैं। और भीड़ ने ताली में अपनी स्मृतियां मिलाईं। तभी एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी से प्रस्ताव आया। फीचर के बदले कठोर शर्तें, मास प्रोडक्शन, कम मार्जिन, तंग डेडलाइन, चमक की दावत थी, पर स्वाद में अपनी खुशबू खोने का डर भी साथ था। टीम बंटी हुई थी। कुछ ने कहा मौका हाथ से गया, तो कुछ ने कहा ब्रांड की आत्मा मत बेचो। और आरव पुल की रेलिंग पर खड़े खड़े उस पुरानी पगडंडी की तरफ देखने लगा जहां उसने बारिश में दौड़ लगाई थी। उसे याद आया, जीत का अर्थ शोर नहीं, शांति है। और शांति वही जहां वादा निभे, हुनर की गरिमा बचे और कहानी की भाषा बिके नहीं, चुनी जाए। उसने कंपनी को जवाब दिया, गुणवत्ता और कारीगरी से समझौता नहीं, सीमित कलेक्शन, पारदर्शी दाम और समय जो कारीगर तय करें, तभी साझेदारी। और हैरानी से सामने से नरम जवाब आया, पायलट कलेक्शन से शुरू करें। पायलट कलेक्शन निकला, पगडंडी सीरीज, हर पीस पर पहाड़ी मोटिफ, पीछे एक छोटा कार्ड, यह बनाया किसने, कैसे, क्यों, ताकि पैकेट खोलते ही ग्राहक को आवाज मिले, सिर्फ चीज नहीं। लॉन्च रात को हब में हल्की रोशनी, चाय का उबलता पतीला और कारीगरों की आंखों में चमक। ऑर्डर आए, समय लगे पर शिकायतें कम और रेटिंग में पहली पंक्ति, वैल्यू फॉर क्राफ्टर, जो आरव के लिए सबसे बड़ी ताली थी। कुछ महीनों बाद कबीर जी की तबीयत बिगड़ी, हब की कमान पूरी तरह आरव पर आई। बाहरी कुरियर ने दरें बढ़ाई, त्योहार निकट थे। उसने 5 फैसले लिए, लोकल पार्टनर्स, इंटर्न ऑनबोर्डिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, पैकेजिंग स्टैंडर्ड और अपफ्रंट ग्राहक अपडेट्स। 2 दिन में 3 नए स्थानीय पिकअप पार्टनर जुड़े, कॉलेज से इंटर्न आए, डेटा, कॉलबैक, रिटर्न एनालिटिक्स, कंटेंट स्टोरीज। और टीम ने मैप से ज्यादा जमीन की सलाह मानी, जिससे देरी कम और भरोसा ज्यादा हुआ। उत्सव के बाद अकाउंट्स बंद हुए, राजस्व बढ़ा, रिटर्न घटे और ईमानदार अपडेट्स टैग ने रिव्यू में अपनी अलग लाइन बना ली, जैसे ग्राहकों ने सेवा की सच्चाई को अंकित कर दिया हो। तारा दीदी ने वर्कशॉप रखवाई, वक्त की मार से विजेता तक। आरव ने बच्चों से कहा, अपनी घड़ी बनाओ, घंटे की सुई अनुशासन, मिनट की आदत, सेकंड की हिम्मत। और दीवार पर लगे कागजों ने कमरे की हवा को स्थिर कर दिया। नेहा ने हाथ की खुशबू का नया लोगो बनाया, हथेली जिसमें लकड़ी की रेखाएं पहाड़ बनती और नीचे छोटे अक्षरों में, डर से तेज। हब के बाहर यह बोर्ड अब सिर्फ नाम नहीं, नियम भी हो गया। एक शाम वही बारिश लौटी, सड़क पर पानी की पतली नदी और हब के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक आदमी घबराकर उतरा, हाथ में पैकेट, बोला, बेटे की सर्जरी है। दवा रह गई और समय की सुई जैसे फिर तेज दौड़ने लगी। टीम ने पास के वेयरहाउस से बैकअप दवा पैक की। आरव ने बाइक ली और पगडंडी की तरफ मोड़ लिया। पुरानी सीढ़ियां, नई फिसलन, पर कदमों का आत्मविश्वास वैसा ही, डर से तेज। और अस्पताल के बाहर वही लाल बत्ती कुछ देर बाद बुझी। आदमी बाहर आया, कांपती सांस, भीगी आंखें। शुक्रिया, आरव ने कहा, हमने सिर्फ काम किया। पर भीतर वह जानता था, यह काम नहीं, वही वजह है जिसके लिए रास्ते बनते जाते हैं। हब पर लौटकर उसने टीम के नाम एक नोट लगाया। पहाड़ की ठंडी हवा, पाइन के पेड़ों की महक और धुंध से ढकी सुबहें। ऐसे ही एक कस्बे में 19 साल का आरव रहता था, चुपचाप मगर आंखों में उजाला लिए हुए, जैसे भीतर कोई छोटा सूरज हर दिन नया संकल्प लेकर उगता हो। घर की दीवारों पर सीलन की पतली धारियां थीं, छत पर टिन की चादरें बरसात में ढोल जैसी बजतीं और बरामदे में पिता की टूटी कुर्सी अब भी इंतजार करती थी कि उनके हाथ फिर से लकड़ी तराशते हुए गीत गुनगुनाएं। पिता लकड़ी के कारीगर थे, जिनकी उंगलियां लकड़ी में जान फूंक देती थीं, पर चोट के बाद वही उंगलियां अब दर्द की धुन बजातीं और हथेली में थरथराहट छोड़ जातीं, जैसे हुनर का दीप हवा से लड़ते हुए कांप रहा हो।
माँ स्थानीय स्कूल के मिड डे मील में भोजन बनाती, धुएं के बीच उनकी आंखों में लालिमा और आवाज में उम्मीद का धीमा संगीत रहता, जिससे रसोई की थकान भी घर लौटते वक्त दरवाजे पर उतर जाती। छोटी बहन नेहा नवमी में पढ़ती थी, नोटबुक के मार्जिन में नीले फूल बनाती और फीस की पर्ची को किताबों में ऐसे छुपा देती जैसे कोई रात अपने आंसू तकिए में छुपा देती हो, ताकि सुबह ताज़ा लगे। आरव दिन में ढाबे पर बर्तन मांजता, शाम को दूध ब्रेड की डिलीवरी करता और रात को छत के नीचे बूंदों की ताल सुनते हुए सोचता, क्या किस्मत कभी साथ देगी या मेहनत ही किस्मत का दूसरा नाम है। बस अड्डे के पास पुराने पुल की रेलिंग पर वह अक्सर 2 मिनट को ठहरता, नीचे बहती नदी और ऊपर गुजरते बादल उसके मन के भीतर अलग अलग नक्शे बनाते, जैसे कोई अदृश्य हाथ दिशा समझा रहा हो। यहीं उसकी मुलाकात तारा दीदी से हुई, कस्बे की लाइब्रेरी चलाने वाली दयालु महिला, जो बच्चों को मुफ्त में किताबें देती और चेहरों पर छुपे डर की भाषा पढ़ लेती, जैसे हर आंख का अपना शब्दकोश हो। उन्होंने पूछा, किताबें पढ़ता है? आरव हंसा, फिलहाल समय ही पढ़ा रहा है। तारा दीदी बोली, का छोटा बड़ा नहीं, लगन बड़ी होनी चाहिए। कुरियर कंपनी में शाम की शिफ्ट खाली है, तेज पैर, समय की पाबंदी और ईमानदारी चाहिए। उसी रात इंटरव्यू हुआ, सवाल कम, भरोसे की नब्ज ज्यादा। आरव ने कहा, देरी हो गई तो बहाना नहीं, सूचना दूंगा। और वही जवाब चुना गया, जैसे दरवाजा सही चाबी से खुलता है। उसने स्कैनर पर पैकेट एंट्री सीखी, पिकअप और डिलीवरी का अनुशासन अपनाया और मन में एक नियम जड़ दिया, जो वादा वही समय, जो समय वही वादा। पहाड़ों के मौसम से लड़ते हुए भी कदम समय पर टिके रहें। कुछ हफ्तों में वह समय पर डिलीवरी के लिए मशहूर हो गया। लोग कहते, यह लड़का लेट नहीं होता, और यह वाक्य उसके लिए पहचान का पहला साइन बोर्ड बन गया। एक रात भूस्खलन ने पहाड़ी सड़क पर पत्थरों का पहरा बिठा दिया, हेडलाइट्स कांपती रहीं, हॉर्न थक गए और हवा में गीली मिट्टी की तीखी खुशबू भर गई, मानो जंगल ने चेतावनी लिख दी हो। आरव की बैग में अस्पताल की लैब के लिए जरूरी दवाइयां थीं। देरी का मतलब था एक बच्चे की सर्जरी रुकना और किसी घर का सूरज काला पड़ जाना। उसने बाइक किनारे लगाई, बैग कंधे पर लादा और पुरानी सीढ़ीनुमा पगडंडी से बारिश कीचड़ को चीरते हुए भाग पड़ा। हर सीढ़ी फिसलन का वादा करती, पर उसका कदम भरोसे का ठप्पा लगाकर गुजर जाता। अस्पताल की लाल बत्ती के नीचे उसने ब्रीफ केस पहुंचाया। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली और कुछ देर बाद बत्ती बुझी। बच्चा सुरक्षित था, जैसे किसी ने समय की रेत पर दौड़ते कदमों को जीत की रेखा में बदल दिया। गलियारे में उसकी आंखें भीग गईं। उसे पिता का कांपता हाथ, नेहा की छुपाई हुई पर्ची और माँ की थकी हथेलियां याद आईं, जो सिर पर आते ही थकान को नींद में बदल देती थीं। बच्चे के पिता कबीर मल्होत्रा, शहर के व्यापारी, आगे आए, बोले, आज तुमने हमारी दुनिया बचाई, कल से शोरूम लॉजिस्टिक्स में सहायक बनकर आओ। काम कठिन होगा पर भविष्य साफ होगा। और भविष्य शब्द पहली बार डर नहीं, दिशा लगा। शोरूम में आरव ने सिर्फ स्टोर नहीं, सिस्टम समझा। स्टॉक, सप्लाई, शेड्यूल, रिटर्न, ग्राहक अनुभव और सबसे ऊपर भरोसे का गणित, जहां हर वादा एक बही खाते की एंट्री जैसा दर्ज होता है। उसने गलतियों को ढका नहीं, खोला, क्योंकि उसने समझा कि गलती पर पर्दा मोटा हो तो सड़ांध बढ़ती है और आईना साफ हो तो प्रतिबिंब सुधरता है। कुछ महीनों में उसे ग्रामीण डिलीवरी रूट्स का प्रभार मिला। खड्डों से भरी सड़कों पर भी उसने टाइमलाइन नहीं टूटी, क्योंकि उसने नक्शों से ज्यादा मार्ग स्थानीय ड्राइवरों की स्मृतियों से सीखे। साल भर में कबीर जी ने त्योहारी सीजन के लिए मोबाइल पॉपअप कियोस्क की जिम्मेदारी दी, स्थानीय कारीगरों के सामान को सीधे ग्राहक तक पहुंचाने का पुल, जहां बीच का शोर कम और कहानी की आवाज ज्यादा हो। यहीं आरव ने अपने पिता के हुनर को जोड़ा। कुंजी छल्ले, नाम प्लेट, दीवार हैंगर और हाथ की खुशबू नाम से एक छोटा ब्रांड खड़ा किया, जिसमें लकड़ी की रेखाओं में घर की धड़कन सुनाई देती थी। ब्रांड ने कदम बढ़ाए और उसने 3 युवाओं को टीम में जोड़ा, एक पैकिंग, एक अकाउंट्स, एक डिलीवरी।
हर शुक्रवार 15 मिनट की बैठक में वह कहता, घड़ी को हराना नहीं, साथ लेना है, और किस्मत दरवाजा खटखटाती है, खोलना हमें होता है। घर में भी उजाला फैलने लगा। नेहा की फीस समय पर भरी जाने लगी, पिता की फिजियोथेरेपी शुरू हुई और छत की मरम्मत से दीवारों की सीलन सूखने लगी। मानो घर ने भी लंबी जम्हाई लेकर नई सुबह स्वीकार कर ली। तारा दीदी ने लाइब्रेरी बुलाया, बच्चों की चटाई, रंगीन पोस्टर और खिड़कियों से आती हवा के बीच आरव ने कहा, डर से तेज दौड़ो, मौके वहीं मिलते हैं। और बच्चों ने तालियों में भविष्य की हंसी मिलाई। 2 साल बाद कबीर जी ने साझेदारी का प्रस्ताव रखा, ग्रामीण शहरी पुल बनने वाला एक नया लॉजिस्टिक्स हब, जहां कारीगरों का माल सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े और हाथ की खुशबू की कहानी स्क्रीन पर भी महके। हब की योजना बनाते हुए आरव ने सूक्ष्मताएं तय की, रूट मैपिंग, पिकअप स्लॉट, बारकोडिंग, नमीरोधी पैकिंग और वादा वही जो निभे, ग्राहकों के लिए पारदर्शी अपडेट्स, ताकि भरोसा अनुमान नहीं, सूचना से बने। डिजिटल पेज पर उसने सादा नियम रखा, स्पष्ट तस्वीरें, छोटे पर सटीक विवरण, पारदर्शी कीमतें और आसान रिटर्न, क्योंकि उसने सीखा कि काल्पनिक चमक से बेहतर है वास्तविक स्पष्टता। उद्घाटन की संध्या को मां ने सिर पर हाथ रखा, तूने वक्त को हराया नहीं, उसे साथी बना लिया। और पिता ने मुस्कुराकर कहा, लकड़ी की रेखाएं फिर से गा रही हैं, जैसे उंगलियों में पुरानी सरगम लौट आई हो। पहला महीना परीक्षा बनकर आया, बारिश से सड़क धंसी, टेप की एक लौट खराब निकली और सर्वर डाउन रहा, पर हर समस्या पर टीम ने प्रक्रिया में गांठ बांधी, ऑफलाइन रूट बैकअप, डबल सील पैकिंग और रियल टाइम मैसेजिंग। ग्राहकों ने ईमानदारी को अंक दिए, रेटिंग में लिखा, डिले बताया, कारण बताया, समय दिया, और कभी कभी यह पारदर्शिता 5 सितारों से भारी पड़ गई। इस बीच हाथ की खुशबू का नया दीवार हैंगर पीतल के पत्तों के साथ 3 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हुआ। नेहा ने नए स्केच बनाए और पिता ने लकड़ी पर पहाड़ की हल्की सी छाया उकेरी।